हेलो 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 हेलो, कैसे हैं बच्चे आप सब लोग? कैसा चल रहा है? तैयारी कैसी चल रही है? बढ़िया चल रही है। चलिए बच्चे, तो मैं राघव, मास्टर टीचर एट वेदांतु, आप लोग सब लोगों का स्वागत करता हूं दहाड़ सीरीज में। आज हम एक चैप्टर पढ़ने वाले हैं, केमिकल बॉन्डिंग, और उसका भी फोर्थ लेक्चर। जैसे कि आप देख रहे हैं, कौन सा लेक्चर? फोर्थ लेक्चर। तो इस लेक्चर में आज टिपिकली हम क्या पढ़ेंगे? हम एक बार में आज हम इस लेक्चर के अंदर जितनी भी ऑर्बिटल्स की ओवरलैपिंग आती है वो सारा पोर्शन इसमें कवर कर देंगे। इस ओवरलैपिंग में जब हम कवर अप कर रहे होंगे तो ओवरलैपिंग क्या है, कैसे कैसे और किस किस ऑर्बिटल्स में कितनी ओवरलैपिंग होगी, कैसे होगी, क्या होगी, ये सब इसमें आ जाएगा। और उस ओवरलैपिंग की वजह से जब मैंने आपको कोवलेंट बॉन्ड पढ़ाया था तो मैंने आपको बताया था कि टाइप ऑफ कोवलेंट बॉन्ड कितने टाइप के होते हैं? दो टाइप के, एक होता है सिग्मा, एक होता है पाई। तो सिग्मा और पाई कैसे बनते हैं, हम इसके बारे में आज बात करेंगे। सबको क्लियर हो गया? अच्छा, इस टॉपिक को चलते चलते मुझे याद आया कि अगस्त एंड होने वाला है, सब लोगों के मिड टर्म एग्जाम आने वाले होंगे, कुछ के चल रहे होंगे। तो बच्चों, वेदांतु नीटेक्स आपके लिए एक बड़ा स्पेशल ऑफर लेकर आया है। आपको डिस्क्रिप्शन में एक लिंक मिल जाएगा फ्री टेस्ट सीरीज का। इस फ्री टेस्ट सीरीज में क्या है, आप जैसे लिंक पर क्लिक करेंगे एक पेज खुल जाएगा, और उस पेज पर जैसे ही आप लॉगिन करते हैं तो आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ और बायोलॉजी, इन सब के फ्री सैंपल पेपर, एक फ्री टेस्ट सीरीज मिल जाएगी। वो भी किस पे? आपके बोर्ड पैटर्न पर। उसके अंदर आपके पास पांच पांच सेट, आप उसमें टेस्ट दीजिए, आप उसको वो पेपर को डाउनलोड कर लिए, उसके आंसर्स आपको मिल जाएंगे। सो कुल मिला के हर सब्जेक्ट के पांच पांच सेट ऑफ पेपर आपके पास अवेलेबल है। समझ लो, आपने वो पांच सेट ऑफ पेपर सॉल्व कर लिए, मिड टर्म तो फोड़ के आओगे एकदम पक्के से। चलिए, तो देर मत करिए, डिस्क्रिप्शन में लिंक गिवन है, प्लीज जाइए, क्लिक करिए, लॉगिन करिए और अपना पेपर ले जाइए फ्री का। भाई दिक्कत क्या है, लॉगिन ही तो करनी है, फ्री में पेपर मिल जाना है, सॉल्व करिए, अच्छे नंबर लेकर आइए। चलिए गाइस, तो अब हम स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। तो जब हम आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं बेटा, तो फिर टॉपिक स्टार्ट करने से पहले एक टर्म रिवाइज करते हैं जो हम दूसरे चैप्टर में पढ़ते हैं, दैट इज अ ऑर्बिटल। अगर मैं ऑर्बिटल्स की बात करता हूं, व्हाट इज द ऑर्बिटल बच्चों? क्या होता है ऑर्बिटल? कोई बताएगा? यस, इफ आई एम टॉकिंग अबाउट द ऑर्बिटल, ऑर्बिटल इज द स्पेस वेयर द फाइंडिंग प्रोबेबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इज मैक्सिमम। 3D स्पेस वेयर फाइंडिंग प्रोबेबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन, नहीं इसको लिखने की जरूरत नहीं है, 3D स्पेस वेयर फाइंडिंग प्रोबेबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इज मैक्सिमम। पॉइंट क्लियर हो गया? तो यार, जब हमारे पास जब ऑर्बिटल हो गया, ऑर्बिटल का एग्जिस्टेंस ही तब आया जब हमारे पास एटॉमिक मतलब इलेक्ट्रॉन है, क्योंकि फाइंडिंग प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन। और इलेक्ट्रॉन के पास हमें पता है कि वेव नेचर अच्छा खासा होता है। जब वेव नेचर अच्छा खासा है तो कैन वी एज्यूम, हियर वी एज्यूम ऑर्बिटल एज वेव। किसकी तरह एज्यूम कर लिया? ऑर्बिटल एज वेव। जब हमने ऑर्बिटल को एज ए वेव एज्यूम कर लिया तो बेटा देयर इज ए टाइप ऑफ इंटरफेरेंस, टाइप ऑफ इंटरफेरेंस, देयर इज ए टू टाइप ऑफ इंटरफेरेंस। अगर मैं फर्स्ट की बात करता हूं तो एक होता है कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में क्या होता है बेटा? व्हाट हैपन इन कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस? अगर मैं कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस की बात करता हूं तो दो वेव, सपोज इट एक वेव ये है प्लस अनदर वेव, एक वेव ये है, दोनों को अगर हम ऐड करते हैं तो एक न्यू वेव मिलती है विद हाई एम्पलीट्यूड। एक हाई एम्पलीट्यूड के साथ एक नई वेव मिलती है, वो हमें मिल गई। तो यार, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस का मींस ये हुआ जब ऑर्बिटल्स इस हिसाब से मिले और मिलने के बाद वहां इलेक्ट्रॉन डेंसिटी और बढ़ जाए,
तो दिस इज नोन एज ए कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। आप कहोगे सर हमारे उसमें कहां जरूरत पड़नी है, कैसे जरूरत पड़नी है, वेट करो अभी मैं बताता हूं। एक आता है बच्चे डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, सेकंड आता है डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस मींस देखो सेम फेज की लोब्स वेव्स मिल गई थी तो कंस्ट्रक्शन हुआ था। अगर बाय चांस ऐसा हो जाए कि दो अपोजिट फेज की वेव आपस में मिल जाए, जब दो अपोजिट फेज की वेव आपस में मिलेंगी तो एक डिस्ट्रक्शन होता है, और जो हायर एम्पलीट्यूड की वेव होती है उसी डायरेक्शन वाली वेव जो है बच जाती है। पॉइंट क्लियर हो गया? इसकी वजह से क्या होता है, इट रिजल्ट इनटू द डिक्रीज इन इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बिटवीन द न्यूक्लियस। जो दो ऑर्बिटल पास पास आए उसका पहले का ऑर्बिटल दूसरे का ऑर्बिटल आपस में मिलेगा। जब मिलता है, अगर कंस्ट्रक्शन इंटरफेरेंस होता है तो दोनों के बीच में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ जाती है, और अगर डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होता है तो दोनों के बीच में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी घट जाती है। इज ऑन द बेसिस ऑफ इंटरफेरेंस, ऑर्बिटल ओवरलैपिंग को हम तीन टाइप में कैटेगराइज कर सकते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ इंटरफेरेंस वी कैन कैटेगराइज द ऑर्बिटल ओवरलैपिंग। व्हेन टू ऑर्बिटल्स कम क्लोज टू ईच अदर देयर इज ओवरलैपिंग ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स। और इस एटॉमिक ऑर्बिटल को हम तीन वे में कैटेगराइज करते हैं। द फर्स्ट वन पॉजिटिव, द सेकंड वन निगेटिव, एंड द थर्ड वन जीरो। दिस इज द थर्ड वन। पॉइंट क्लियर हो गया? दिस इज द थर्ड वन। दिस इज द थर्ड वन। नाउ एक पॉइंट याद रखना, नोट टू रिमेंबर, एक कन्वेंशनली जेड एक्सेस इज द इंटरन्यूक्लियर एक्सेस। जब हम जेड एक्सेस को एक दूसरे के पास में लाएंगे तो हम उसको बोलते हैं इंटरन्यूक्लियर एक्सेस। पॉइंट क्लियर हो गया सबको? जेड एक्सेस इज द मतलब इंटरन्यूक्लियर एक्सेस मींस जब दो एटम्स एक दूसरे के पास में आ रहे हैं तो दे कम विद मतलब क्लोज टू ईच अदर अलोंग द जेड एक्सेस, एक दूसरे से जेड एक्सेस के अलोंग आएंगे वो पास में। इतना पॉइंट क्लियर हो गया? चलिए हम शुरू करते हैं। हमारे पास जो हम शुरू करेंगे, हम स्टार्ट करते हैं पॉजिटिव ओवरलैपिंग से। ठीक है? ओके। चलिए स्टार्ट करते हैं बच्चों। पहला हेडिंग हम लेते हैं पॉजिटिव ओवरलैपिंग। हमने क्या बोला? पॉजिटिव ओवरलैपिंग। when same phase of orbitals overlap with each other when same phase of orbital overlap with each other। मान लीजिए देयर इज ए वन ऑर्बिटल, एक मेरे पास ऑर्बिटल ये है, ठीक है, आप सब लोगों को दिखाई दे रहा होगा। एक ऑर्बिटल ये है। फेज का मीन्स होता है बच्चों, फेज मीन्स यहां पर, जैसे आपको याद दिला दूं, सेम फेज का मीन्स जैसे मान लीजिए पी ऑर्बिटल, जैसे मान लीजिए दिस इज अ पी ऑर्बिटल। फेज मीन्स आपने याद करा होगा दिस इज द प्लस माइनस। ऐसा आप जब क्लास 11th के सेकंड चैप्टर में पढ़ रहे थे तो जब आपने शेप ऑफ ऑर्बिटल्स बनाए थे तो शेप ऑफ ऑर्बिटल्स बनाते टाइम क्या हुआ था, एक साइड हमने पॉजिटिव दिखाया था, एक साइड हमने नेगेटिव दिखाया था। दिस इज द साइन नॉट द चार्ज। आप याद रख लेना, दिस इज द साइन, दिस इज साइन नॉट द चार्ज। ये चार्ज नहीं है। तो जब दूसरा एक ऑर्बिटल और आया और उसका सेम फेज, यानी कि अगर ये नेगेटिव था तो ये भी नेगेटिव ओवरलैप करे, तो दिस ओवरलैपिंग इज द पॉजिटिव ओवरलैपिंग। आप कहोगे सर यहां तो नेगेटिव नेगेटिव फेज ओवरलैप कर रहे हो। नहीं बच्चे, सेम फेज, चाहे वो पॉजिटिव हो चाहे नेगेटिव, ओवरलैपिंग। अनदर एग्जांपल, लाइक अभी मैं आपको मैंने ये एग्जांपल लिया था, पिंक पिंक के साथ ओवरलैप करें, व्हाइट व्हाइट के साथ ओवरलैप करें। कैसे करें?
व्हाइट ऑर्बिटल के साथ ओवरलैप करे। जब ऐसी ओवरलैपिंग होती है तो बेटा हम इसे बोलते हैं पॉजिटिव ओवरलैपिंग। यानी कि अगर नेगेटिव फेज के साथ करता है तो दिस टाइप ऑफ ओवरलैपिंग पॉजिटिव, एंड सेम फेज इट मींस हमारे पास इस तरीके से this can be positive, this can be positive, this can be negative, तो this type of overlapping is known as a positive overlapping। पॉजिटिव ओवरलैपिंग सबको क्लियर हो गया? व्हाट इज अ पॉजिटिव ओवरलैपिंग? जब हमारे पास सेम फेज ओवरलैप करते हैं, दिस इज नोन एज ए पॉजिटिव ओवरलैपिंग। तो अगर हम इस पे बात करते हैं नोट बच्चे, नोट से पहले क्योंकि डायग्राम में बहुत एक्सपर्ट नहीं हूं मैं, तो डायग्राम मैंने कुछ पिक करे हुए हैं। देखो, पॉजिटिव के साथ ओवरलैपिंग, पॉजिटिव के साथ, पॉजिटिव नेगेटिव के साथ, नेगेटिव पॉजिटिव के साथ। तो जब कभी ऐसी ओवरलैपिंग होती है जिसमें सेम फेज इन्वॉल्व हो रहे होते हैं ओवरलैपिंग में, तो वो पॉजिटिव ओवरलैपिंग का एग्जांपल है। तो हमारे पास एक छोटा सा पॉइंट लिखते हैं, दिस इट रिजल्ट इनटू, या पॉजिटिव ओवरलैपिंग रिजल्ट इनटू पॉजिटिव ओवरलैपिंग result into positive overlapping result into bonding molecular orbital, bonding molecular orbital, bonding molecular orbital। इसको शॉर्टकट में बोला जाता है BMO। सर कहोगे ये कौन सी बला आ गई? वेट करो, अगर कहीं पर दो फेज सेम फेज के ओवरलैप कर रहे हैं, यानी कि पॉजिटिव, तो उनकी वजह से क्या हुआ? पॉजिटिव ओवरलैपिंग हुई। पॉजिटिव मींस कंस्ट्रक्टिव मींस दोनों के बीच में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ जाएगी, और इसी को बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बोलते हैं। इसके बाद जो ऑर्बिटल बन के आया है दो मॉलिक्यूल्स के ओवरलैपिंग की वजह से, उसको हमने बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बोला। पॉइंट क्लियर हो गया बेटा? दो एटम पाए पास में बॉन्ड बनाने के लिए ऑर्बिटल्स की ओवरलैपिंग हुई, ऑर्बिटल्स की ओवरलैपिंग हुई तो उसमें हमारे पास क्या हो गया? बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स बन गया। चलो नाउ अगर हम आगे बढ़ते हैं बेटा, आगे बढ़ते हैं तो हमारे पास आता है निगेटिव और आउट फेज ओवरलैपिंग। निगेटिव और आउट फेज होता है व्हेन अपोजिट फेज of the orbital overlap with each other, इट मीन्स क्या हुआ? हमारे पास दो एटम्स आए पास में, और दो एटम्स जब पास में आएंगे तो अगर ये मान लेते हैं एक फेज है और इसमें भी है, तो वो ऐसे ओवरलैप कर रहे हैं, मींस अपोजिट फेज एक दूसरे के साथ ओवरलैप कर रहे हैं। अगर बेटा अपोजिट फेज एक दूसरे के साथ ओवरलैप करेंगे तो इसे बोला जाता है आउट फेज ओवरलैपिंग या नेगेटिव ओवरलैपिंग। नेगेटिव ओवरलैपिंग का मींस हुआ कि जैसे मैंने आपको वेव में बताया था, दो अपोजिट फेज की वेव जब मिलती हैं तो डिस्ट्रक्शन हो रहा होता है, दैट इज नोन एज अ डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। तो जब दो अपोजिट फेज एक दूसरे के साथ मिलेंगे तो जो दो एटम पास में आके बॉन्ड बनाना चाह रहे थे वो बॉन्ड नहीं बनाएंगे, अब उनके बीच में डिस्ट्रक्शन होगा। जो बने बनाए बॉन्ड थे उनको भी क्या कर देंगे? वो ब्रेक कर देंगे। या आप ये समझ लीजिए अगर कहीं पर नेगेटिव ओवरलैपिंग होगी तो वहां पर डिस्ट्रक्शन होगा, मींस इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बिटवीन द न्यूक्लियस विल डिक्रीज, और जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डिक्रीज होगी तो बॉन्ड का डिस्ट्रक्शन होना स्टार्ट हो जाएगा। पॉइंट क्लियर हो गया आपको? तो राइट नाउ अब इसको रिप्रेजेंट करें तो कैसे करें? मान लीजिए मेरे पास ऐसे करके ये ऑर्बिटल लिया, ये ऑर्बिटल लिया, इट इज अ पॉजिटिव साइन। अगर इसकी ओवरलैपिंग मैं किसके साथ करवा देता हूं? अगर इसकी ओवरलैपिंग मैं नेगेटिव साइन के फेस के साथ करवा देता हूं, तो ये टाइप की जो ओवरलैपिंग है दिस इज नोन एज ए नेगेटिव ओवरलैपिंग।
क्या हो गई? नेगेटिव ओवरलैपिंग। ठीक है, दिस इज नोन एज ए नेगेटिव ओवरलैपिंग। तो यार बेटा हमने आगे बढ़ना है, जब हमने नेगेटिव ओवरलैपिंग आपको समझ में आ गई होगी। इसको डायग्राम के मामले में मैंने पहले बताया था, मैं बहुत ज्यादा अच्छा नहीं हूं, तो मैंने ये डायग्राम कुछ पिक किए हुए हैं। हमारे पास जैसे देखो नेगेटिव पॉजिटिव के साथ ओवरलैप कर रहा है, पॉजिटिव नेगेटिव के साथ, नेगेटिव पॉजिटिव के साथ, पॉजिटिव नेगेटिव के साथ, पॉजिटिव नेगेटिव के साथ। ठीक है, तो हमारे पास जब हमने ये देखा तो ये क्या कहलाएगी? हमारे पास नेगेटिव ओवरलैपिंग। अच्छा, नेगेटिव ओवरलैपिंग रिजल्ट इनटू नेगेटिव नेगेटिव ओवरलैपिंग result into the anti-bonding molecular orbital, anti-bonding molecular orbital। इसका शॉर्टकट होता है ABMO। क्या होता है? ABMO। पॉइंट क्लियर हो गया? दिस इज नोन एज ए ABMO। ओके, राइट नाउ अगर हम आगे बढ़ते हैं तो एक अनदर पढ़ते हैं, दैट इज द जीरो ओवरलैपिंग। When two atoms come to close each other and no phase will overlap, तो उस केस में हमारे पास जीरो ओवरलैपिंग कहलाती है। मीन्स नो फेज ऑफ ऑर्बिटल, नो फेज ऑफ ऑर्बिटल will overlap with each other। मीन्स इस वाले केस में कोई भी ऑर्बिटल ओवरलैप नहीं कर रहा। देखो इसको समझने के लिए हम क्या करते हैं, कुछ डायरेक्शंस हमारे पास, जैसे हम सामने बैठे हुए हैं तो हम समझते हैं। मीन्स आप जब हैंड को ऐसे एक्सटेंड करेंगे तो आप ये मान लीजिए दिस हैंड वाली डायरेक्शन इज नोन एज ए एक्स एक्सेस। आपको विजिबल हूं अब मैं पूरा? दिस इज एक्स एक्सेस। आपका ऐसे वाला जो हैंड होगा, ऐसे वाली जो लोकेशन होगी, ऐसे करके आप आमने सामने जिस डायरेक्शन में आप देख रहे हैं, दिस इज द वाई एक्सेस। जिस डायरेक्शन में आप खड़े हुए हैं, दिस इज द जेड एक्सेस। अब मेरे पास यू नो द नेम ऑफ द ऑर्बिटल। अगर मैंने एक ऑर्बिटल ऐसे रखा, दिस इज अ पी ऑर्बिटल, दिस इज अ पी ऑर्बिटल, दो आपको फेज दिखाई दे रहे होंगे। अगर हमने इसको जेड एक्सेस ऐसे ले लिया और इसको ऐसे रख लिया, जेड एक्सेस और दिस इज द पी ऑर्बिटल, इन दोनों को मैं ऐसे लेकर आ रहा हूं। कैसे? ऐसे। कोई कुछ ओवरलैप करेगा? नथिंग विल ओवरलैप। आप लोगों को दिखाई दे जाए, नथिंग विल ओवरलैप। आपके पास कुछ भी ओवरलैपिंग में नहीं पार्टिसिपेट करेगा। ठीक है, नथिंग विल ओवरलैप। चाहे तो दूसरे तरीके से देखते हैं। अगर आपके पास, देखना ध्यान से देखिएगा, अगर आपके पास दिस इज द पी जेड, दिस इज अ पी एक्स, अगर मैं इसको ऐसे इस डायरेक्शन में लेकर आता हूं, ये कुछ ओवरलैप कर रहा है? नथिंग। दिस इज द जीरो ओवरलैपिंग। अच्छा, लोब ओवरलैपिंग क्या होती है? ओवरलैपिंग इज लाइक दिस, ऐसे करके ये ओवरलैप कर रहा है। ओवरलैपिंग इज लाइक दिस, आप ये साइड वाइज लेके आएंगे तो साइड से ओवरलैप कर रहा होगा। अगर मान लीजिए दिस इज अ पी एक्स और दिस इज द पी जेड, आपके पास पी जेड आपको नजर आना चाहिए। अगर मैं इसको ऐसे लेकर आऊंगा, नथिंग विल ओवरलैप। दिखाई दे रहा है आपको? नथिंग विल ओवरलैप इस डायरेक्शन से। तो कुल मिलाकर अगर मैं बात करता हूं तो बेटा नो फेज ओवरलैपिंग में आपको जब डायग्राम दिखाना होता है तो ऐसे करके प्लस माइनस और इस तरीके से, दिस इज अ पी एक्स, दिस इज अ पी एक्स और दिस इज अ पी जेड। और जब ये ए आसपास इस डायरेक्शन से आते हैं, दिस इज द प्लस माइनस, व्हेन दे कम टू क्लोज ईच अदर फ्रॉम दिस डायरेक्शन से, तो इन दोनों के कॉम्बिनेशन में आप ये जो डायरेक्शन है, ये वाली डायरेक्शन, ये जो आसपास आने की है, दिस इज नोन एज ए जीरो ओवरलैपिंग। क्लियर हो गया? चलिए जीरो ओवरलैपिंग के लिए और किधर कौन कौन सी पॉसिबिलिटीज है? जैसे कि एस हमारे पास पी एक्सेस है और जेड एक्सेस के अलोंग से हमारे पास एस ऑर्बिटल आ जाए। अब इसको समझने के लिए, लाइक दिस इज अ पी एक्स ऑर्बिटल, दिस इज अ पी एक्स ऑर्बिटल हमारे पास,
और हमारे पास s ऑर्बिटल ऐसे छोटी सी बॉल हमारे पास ऊपर से आ जाए, लाइक दिस इज द s ऑर्बिटल, ये क्या है, एक s ऑर्बिटल है। अब ये s ऑर्बिटल ऊपर से आएगा, तो जब ऊपर से आएगा तो इस पे कोई भी फेज ओवरलैप नहीं करेगा, कोई भी फेज ओवरलैप नहीं करेगा, जेड एक्सिस से आ रहा है पी एक्स के पास में, तो ये जीरो ओवरलैपिंग कहलाएगा। अगर यही ऐसे आ जाता, ये देखो यहां पर ओवरलैप कर सकता था, क्या ये इधर से आ जाता तो ओवरलैप कर सकता था, क्या ये फ्रंट से आता तो ओवरलैप कर पाता, नहीं, क्या ये बैक साइड से आता ओवरलैप कर पाता, नहीं, क्या ये टॉप से आता ओवरलैप कर पाता, नहीं, क्या ये बॉटम से आता ओवरलैप कर पाता, क्या ये बॉटम से आता ओवरलैप कर पाता, नहीं, ये केवल और केवल कब ओवरलैप करता, जो एक्सिस है उस डायरेक्शन से आने पर। पॉइंट क्लियर हो गया? तो राइट नाउ बच्चे, जीरो ओवरलैपिंग result into the non-bonding molecular orbital। आप कहोगे सर ये क्या है, इसको बोला जाता है NBMO। NBMO, यस। अगर हम सोचते हैं पॉजिटिव ओवरलैपिंग, नाउ कम टू द नोट पार्ट। नोट, पॉजिटिव ओवरलैपिंग अगर होती है, पॉजिटिव ओवरलैपिंग होती है तो इसे बोलते हैं हम, मतलब बॉन्ड विल फॉर्म। अगर निगेटिव ओवरलैपिंग होती है तो बॉन्ड विल ब्रेक। अगर हमारे पास जीरो ओवरलैपिंग होती है, नो बॉन्ड विल फॉर्म। ना बॉन्ड बनेगा ना बॉन्ड टूटेगा, मतलब नथिंग हैपन काइंड ऑफ थिंग। चलिए अब ये हम समझते हैं, एज्यूम जेड एक्सिस एज द इंटरन्यूक्लियर एक्सिस। एज्यूम जेड एक्सिस एज द इंटरन्यूक्लियर एक्सिस। चलिए अगर हमने जेड एक्सिस को, मतलब आपको जो भी थ्योरी में समझना है, मतलब अब जो भी आपको मैं मतलब एग्जांपल ले रहा हूं, उसमें ये मान लेना है कि एटम्स जो आ रहे हैं वो जेड एक्सिस के अलोंग आ रहे हैं। तो यानी कि जब जेड एक्सिस के अलोंग आएंगे, अगर मान लेते हैं पी एक्स का एस के साथ ओवरलैपिंग कराएंगे। अच्छा, पी एक्स को कैसे मानना होता है, दिस इज द पी एक्स, जेड एक्सिस के अलोंग आ रहा है एस ऑर्बिटल, कौन सी ओवरलैपिंग होगी, कौन सी, जीरो। चलिए नाउ पी एक्स पी वाई प्लस एस, पी वाई इज समथिंग लाइक दिस, आपके पास सामने की तरफ। अब आपको पता नहीं कैमरे पे दिखाई दे रहा नहीं होगा, मैं हल्का सा टिल्ट कर देता हूं, पता नहीं शायद दिखाई दे गया होगा आपको, मैं ऐसे करके दिखाता हूं आपको, लाइक हाँ ठीक है, अभी आपको दिख गया। मैं ऊपर से लेकर आ रहा हूं, कैसे, बीच से आएगा, ये हो जाएगा जीरो। आप कहोगे सर यहां पर करा दो ना, नहीं 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 बच्चे, एकदम, क्योंकि सेंटर से एक्सेस पास होता हुआ माना जाता है। आप सोचोगे कि सर यहां पे करा दो क्या दिक्कत है, नहीं नहीं ऐसा नहीं चलेगा, आपको सेंटर से एक्सेस पास कराते हुए चलना है। तो यहां पर से पास कराओगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, हमारे पास आ जाएगा जीरो ओवरलैपिंग, इट इज ऑल्सो जीरो ओवरलैपिंग। राइट नाउ एक और आता है, दैट इज द पी जेड प्लस एस। क्या होगा, पी जेड प्लस एस,
दिस इज द जेड एक्सेस, ऊपर से आया या नीचे से आया, दिस इज द जेड एक्सेस। पी एक्स और जेड एक्सेस यस या तो पॉजिटिव होगी या नेगेटिव, क्योंकि भाई इसके पास भी कोई फेज होगा, इसके पास भी, इधर से मान लो सेम फेज हो गए तो इधर से अपोजिट फेज भी तो हो जाएगा। तो या तो पॉजिटिव और नेगेटिव। पॉइंट क्लियर हो गया, पॉजिटिव और नेगेटिव। नाउ कम टू द नेक्स्ट वन। अगर हमने मान लियो पी एक्स प्लस पी एक्स के साथ ओवरलैपिंग कराई, किसके साथ कराई है बेटा? पी एक्स ओवर पी एक्स के साथ। ध्यान से देखिएगा, दिस इज अ पी एक्स, दिस इज अ पी एक्स। ऊपर से आएंगे तो यस कोई ना कोई तो ओवरलैपिंग होगी, साइड वाइज में हमारे पास ये ऐसे कुछ करके मिल रहे होंगे, चाहे सेम फेज मिला दो चाहे अपोजिट फेज मिला दो। देखो दिखा दिया मैंने आपको, सेम फेज और अपोजिट फेज मैंने मिला दिए। तो यस या तो पॉजिटिव, अच्छा पी वाई प्लस पी वाई मिलाए, पी वाई प्लस पी वाई हमारे डायरेक्शन से होता है। आपको ऐसे देखो, जैसे ये वाले ऑर्बिटल हमने ऐसे मिला तो ऊपर से आएंगे तो ये साइड वाइज ओवरलैपिंग हो जाएगी। पता नहीं आपको विजिबल है या नहीं है, आपके लिए एंगल थोड़ा सा बदलता हूं मैं, ठीक है? आप देखो ऐसे करके मैं साइड से लेकर आऊंगा तो साइड वाइज ओवरलैपिंग हो जाएगी, ठीक है? तो ये हमारे पास साइड वाइज ओवर लाने का जरिया यही है, लाने का जो डायरेक्शन है वो यही है। तो हमारे पास यस इसमें भी पॉजिटिव नेगेटिव, पी जेड प्लस पी जेड। अगर हम पी जेड की बात करते हैं बच्चे, ओवरलैप कराते हैं एक दूसरे से, तो हमारे पास ऊपर से आ रहा है, देखो दिस इज द पी जेड, दिस इज द पी जेड। अगर ऊपर की डायरेक्शन से आएगा तो हमारे पास क्या हो जाएगा, यहां पर ये जो बन के आएगा ये सेम फेज में ओवरलैपिंग कर रहे होंगे या फिर अपोजिट फेज में कर रहे होंगे। तो यस पॉजिटिव या नेगेटिव दोनों में से कोई एक मिलेगा। तो इन तीनों के केस में या तो पॉजिटिव और नेगेटिव, भाई कुछ तो मिलेगा। अब वो पॉजिटिव कब मिलेगा, नेगेटिव कब मिलेगा, उससे क्या होगा उसको थोड़ी सी देर में समझेंगे। आइए एक और बात करते हैं। हमने बोला पी एक्स प्लस पी वाई, इनकी क्या ओवरलैपिंग बनेगी? अगर हमारे पास दिस इज द पी एक्स एक्सिस, सॉरी पी एक्स ऑर्बिटल एंड दिस इज द पी वाई ऑर्बिटल, ऊपर से कराएंगे तो हमारे पास देखो ऐसे करके ये बन के आ जाएगा, कोई फेज ओवरलैप नहीं कर रहा है तो इसे बोलते हैं जीरो। ऐसे ही पी वाई प्लस पी जेड, ऐसे ही पी जेड के बाद आ जाता है पी जेड प्लस पी एक्स। तो इन तीनों में हमारे पास आता है जीरो ओवरलैपिंग। और ये किसके हिसाब से कंडीशन लगाई है? एज्यूम जेड एक्सेस इज द इंटरन्यूक्लियर एक्सेस। अगर आपने जेड एक्सेस इंटरन्यूक्लियर एक्सेस से बदल दी तो हमारे पास फिर आंसर्स का उसी हिसाब से वेरिएशंस हो जाएगा। पॉइंट क्लियर हो गया आपको? चलिए उम्मीद करता हूं यहां तक आपको पॉइंट क्लियर हो गया होगा। आगे बढ़ते हैं। राइट नाउ हमारे पास एक क्वेश्चन आता है छोटा सा, which of the following combination of the orbitals are allowed considering z axis to be molecular axis? यानी कि कुल मिला के किस में हमारे पास अगर हम बात करते हैं तो किसके अंदर बॉन्ड बनेगा, किसके अंदर या तो पॉजिटिव या नेगेटिव ओवरलैपिंग होगी, मींस नो ओवरलैपिंग नहीं होगी। assumed orbitals are allowed to considering the z axis is to be the molecular combination, कौन सा अलाउड है? सोच के बताइए, क्या px और px अलाउड था, z एक्सेस था? जस्ट px x ps भी अलाउड था, s एंड pz भी अलाउड था। जस्ट पीछे देख लो, s एंड s और px एंड px, py एंड py, pz एंड pz, इन सब में पॉजिटिव और नेगेटिव था। यस अलाउड था, तभी तो ये पॉजिटिव नेगेटिव आ रहा था। तो हमारे पास आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएंगे ये दोनों। अगर ये दोनों हो गए तो यानी उन्होंने एक ऑप्शन ऐसा दे रखा है बोथ ए एंड बी, बोथ ए एंड बी। भाई इन्हीं में तो बॉन्डिंग या तो एंटी बॉन्डिंग बनेगा या बॉन्डिंग अलाउड, जिसमें कुछ फेज ओवरलैप हो, चाहे वो कंस्ट्रक्टिव हो चाहे डिस्ट्रक्टिव हो, कुछ तो हो हमारे पास। अगला नेक्स्ट चलते हैं। यस द राइट आंसर इज ए एंड बी। पॉइंट क्लियर हो गया सबको? चलिए बच्चे एक क्वेश्चन और, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्बिटल फॉर्म पॉजिटिव लेटरल ओवरलैपिंग if x axis is the molecular axis? they have changed the molecular axis, molecular axis change कर दिया, means molecules कहां से पास में आ रहे हैं? x axis के along आ रहे हैं।
अच्छा, लेटरल ओवरलैपिंग का मीन्स ये है हमारे पास कि भैया, मतलब लेटरल ओवरलैपिंग का मतलब ये होता है कि ऐसे करके ओवरलैप करे, ऐसे करके साइड वाइज, मीन्स लाइक दिस, ऐसे करके। क्लियर हो गया? लाइक दिस। तो ये कब पॉसिबल है? देखो खुद ही सोचो, इसके अलोंग आएंगे तभी तो पॉसिबल है ये लेटरल। लेटरल का मीनिंग ये होता है। तो यानी कि व्हाट शुड बी द आंसर? दैट इज अ पी जेड ओवर पी जेड। पॉइंट सबको समझ में आया? यस, द राइट आंसर इज द पी जेड ओवर पी जेड। ठीक है, चलिए नाउ नेक्स्ट आता है। नाउ ऑन द बेसिस ऑफ ओवरलैपिंग हमारे पास सिग्मा बॉन्ड और पाई बॉन्ड, दो बॉन्ड बन के आते हैं। टू टाइप ऑफ बॉन्ड्स आर फॉर्म ऑन द अकाउंट ऑफ ओवरलैपिंग। एक ओवरलैपिंग होती है सिग्मा बॉन्ड फॉर्म व्हेन हेड ऑन ओवरलैपिंग विल टेक प्लेस। इट इज फॉर्म ड्यू टू द, ज्यादा बेटर वर्ड होगा हम इसको ऐसे लिखें, इट इज फॉर्म्ड, इट इज फॉर्म, इट इज फॉर्म ड्यू टू द हेड ऑन और एक्सियल ओवरलैपिंग, एक्सियल ओवरलैपिंग ड्यू टू द हेड ऑन और एक्सियल ओवरलैपिंग। कैसे, मतलब कैसे, हम कैसी वाले ओवरलैपिंग? मीन्स हमारे पास बात कर रहे हैं लाइक ऐसे, और एक अनदर ऑर्बिटल लाइक ऐसे। मतलब एक ऑर्बिटल का हेड दूसरे ऑर्बिटल के हेड से ऐसे एक्सियल, एक्सेस के अलोंग ऐसे मिल जाए, तो दिस टाइप ऑफ ओवरलैपिंग इज नोन एज ए हेड ऑन ओवरलैपिंग। और इसकी वजह से हमारे पास क्या बन जाता है? कोवेलेंट बॉन्ड। राइट नाउ अगर मैं पाई बॉन्ड की बात करता हूं तो इट इज फॉर्म ड्यू टू द, it is formed due to the sidewise oval parallel over lateral overlapping। मीन्स क्या है साइडवाइज एंड लेटरल ओवरलैपिंग का? मीन्स क्या है आप सोचिएगा। हमारे पास देखना, ध्यान से देखिएगा, अगर हम बात करते हैं तो जैसे मान लीजिए एक ये ऑर्बिटल है, एक साइड में ऑर्बिटल ऐसे करके पास में आ जाए, लाइक इस तरीके से। जब एक दूसरे के पास में ऐसे ऑर्बिटल आते हैं तो ऊपर वाला लोब ऊपर वाले के साथ, नीचे वाला लोब नीचे वाले के साथ, या तो पॉजिटिव या फिर नेगेटिव, दोनों में से कोई एक टाइप की ओवरलैपिंग करेगा। और पर इस टाइप के ओवरलैपिंग से क्या बनेगा? पाई बॉन्ड। क्या बनेगा बच्चे? पाई बॉन्ड। अब हमारे पास जब हमने पाई बॉन्ड की बात कर ली है, भाई पाई बॉन्ड हमें पता चल गया कैसे बनना है, सिग्मा बॉन्ड कैसे बनना बनेगा, हमें ये पता चल गया। हम एक नोट लिखते हैं पहले छोटा सा। देखो हमारे पास होता क्या है, अब मैं सिंपल सा एक क्लियर बात करता हूं। हमारे पास एटम ए आया, एटम ए कंबाइन विद एटम बी, एटम बी, इसका हमारे पास ऑर्बिटल होगा, कोई ऑर्बिटल हो सकता है, इसका कोई ऑर्बिटल होगा। अब वो पास में आए और उन्होंने उसकी जो भी वैलेंस शेल में ऑर्बिटल रहा होगा वो ओवरलैप करेंगे और दे विल फॉर्म मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। अब मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डिपेंड करता है कि ओवरलैपिंग कैसी हुई है। मतलब ओवरलैपिंग अगर पॉजिटिव हुई है तो हमारे पास बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनेगा, अगर ओवरलैपिंग नेगेटिव हुई है तो एंटी बॉन्डिंग बनेगा, अगर ओवरलैपिंग नहीं हुई है तो दोनों के पास आने से नो बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, मींस वो फिर वो एज इट इज रहेंगे। तो बेसिकली मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल को हम दो पार्ट में डिवाइड करेंगे, एक करेंगे बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, और दूसरा डिवाइड करेंगे हम
एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। ठीक है, तो हम ना 1 by 1 कि सिग्मा बॉन्ड के कितने केस आते हैं, हम 1 by 1 सिग्मा बॉन्ड के केसेस पढ़ लेते हैं और 1 by 1 हम पी बॉन्ड के, मतलब पाई बॉन्ड के, सॉरी पाई बॉन्ड के केसेस पढ़ लेते हैं। तो जब हम सारे केसेस पढ़ लेते हैं तो हम उसमें हर केस के अंदर दो दो केस पढ़ेंगे कि हम पॉजिटिव होगी तो क्या होगा, निगेटिव होगी तो क्या होगा। उससे पहले हम एक टर्म पढ़ते हैं, दैट इज द नोडल प्लेन। नोडल प्लेन, बेसिकली नोडल प्लेन क्या होता है, द प्लेन वेयर फाइंडिंग प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इज 0। द प्लेन where the plane where finding probability of electron is 0। चलो भाई इतना नहीं सोचना इसके बारे में। कंडीशन क्या है, कंडीशन फॉर नोडल प्लेन, कंडीशन फॉर नोडल प्लेन in molecular MOT, molecular orbital। इन मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। तो बच्चे हम कंडीशन की बात करते हैं, अगर इफ यू टॉक अबाउट द कंडीशन, तो फर्स्ट और एक ही कंडीशन है हमारे पास। कंडीशन क्या है, द नोडल प्लेन मस्ट पास थ्रू, द नोडल प्लेन must pass through both the nuclei, or between the nuclei, या तो नोडल प्लेन की दो ही मेन इंपॉर्टेंट कंडीशन है, वो या तो दोनों न्यूक्लियाई के बीच से पास हो या फिर वो दोनों न्यूक्लियस से पास होना चाहिए। मतलब फाइंडिंग प्रोबेबिलिटी ऑफ डेंसिटी ऐसे एरिया में 0 होनी चाहिए कि वो तो या तो न्यूक्लियस के बीच में 0 मिल जाए या ऐसी जगह पे मिल जाए कि वो दोनों न्यूक्लियस से होते हुए जाए। अभी आपको ये चीज एकदम से समझ में नहीं आएगी, ठीक है। तो जहां जहां जैसी कंडीशन मिलती जाएगी मैं वैसी कंडीशन के हिसाब से नोडल प्लेन आपको दिखाता चला जाऊंगा। आप इसके लिए आप पूरा वीडियो देखते रहिए, आपको हर कंडीशन में बताऊंगा कि नोडल प्लेन कहां पर और कैसे देखना है। फिर इसके बाद अगर हमारे पास एक टर्म लेते हैं नोडल प्लेन, इफ नंबर ऑफ नोडल प्लेन्स आर इवन, इफ नंबर ऑफ नोडल प्लेन इज इक्वल टू इवन है, इट मींस अगर वो इवन होता है तो उसे बोलते हैं वो ऑर्बिटल कहलाता है जिरेड। जिरेड मींस सिमेट्रिकल। अगर नंबर ऑफ नोडल प्लेन ऑड है तो दिस इज नोन एज ए अनजिरेड। क्या कहलाएगा, अनजिरेड। जिरेड का मीन्स होता है सिमेट्रिकल, अनजिरेड का मीनिंग होता है अनसिमेट्रिकल। इट इज क्लियर टू एवरीवन। जिरेड का मीनिंग होता है सिमेट्रिकल और अनजिरेड का मीन्स होता है अनसिमेट्रिकल। सिमेट्रिकल मीन्स वो दोनों साइड उसका जो पोर्शन ओवरलैप कर रहा है वो सिमेट्रिकल है भी या नहीं है, बस सेंस ये है जो पोर्शन ओवरलैपिंग कर रहा है। तो चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं टाइप ऑफ सिग्मा बॉन्ड। हमारे पास टाइप ऑफ सिग्मा कोवेलेंट बॉन्ड। अब हमारे पास ये जो बनता है, देयर इज ए 3 टाइप ऑफ ओवरलैपिंग। पहला आता है एस एस ओवरलैपिंग से, ओवरलैपिंग। एस एस ओवरलैपिंग में ए पार्ट हम देखते हैं, तो ए पार्ट आता है हमारे पास एस एस ओवरलैपिंग में पॉजिटिव ओवरलैपिंग, पॉजिटिव ओवरलैपिंग।
ओवरलैपिंग। चलिए बच्चे, पॉजिटिव ओवरलैपिंग की अगर मैं बात करता हूं तो मैंने क्या करा, पॉजिटिव ओवरलैपिंग में s ऑर्बिटल आया, इसके पास पॉजिटिव फेज था, दूसरा s ऑर्बिटल आया, उसके पास भी पॉजिटिव, मीन सेम फेज, चाहे तो दोनों निगेटिवली आते। जब ये पॉजिटिव और पॉजिटिव के साथ हमारे पास हमने इसे मिलाया तो हमारे पास क्या बन के आएगा, ये बन के आएगा ऐसे करके, देखो कुछ बहुत अच्छा सा शेप नहीं बना पाऊंगा मैं, ये बन के आएगा ऐसा, कुछ ऐसा। तो जब हमारे पास ऐसा बनता है तो इसको बोला जाता है, देखो पॉजिटिव ओवरलैपिंग की वजह से क्या बना, ये इसे बोला जाएगा BMO और इसे बोला जाएगा BMO। तो हमारे पास दिस इज बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, इट इज रिप्रेजेंटेड एज सिग्मा S। इसके पास कोई भी नोडल प्लेन नहीं है, कोई भी नोडल प्लेन नहीं है हमारे पास, कोई भी नोडल प्लेन नहीं है। जब हमारे पास कोई भी नोडल प्लेन नहीं है तो ध्यान से देख लिए, नंबर ऑफ नोडल प्लेन, नोडल प्लेन दैट इज द जीरो, और ये क्या हो गया, नोडल प्लेन जीरो हो गया, तो दिस इज नोन एज ए जीरेड। देखिएगा बच्चे, जब सेम फेज ओवरलैप कर रहे हैं तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी दो न्यूक्लियस के बीच में क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। इसी को बोलते हैं बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। तो ये हुआ हमारे पास पॉजिटिव ओवरलैपिंग। अब हम बात करते हैं बी पार्ट, दैट इज द बी पार्ट हमारे पास आता है। तो बी पार्ट पे हमने बात कर लेनी है, पार्ट बी। बी पार्ट अगर हम बात करते हैं निगेटिव ओवरलैपिंग, इसको हमने ए पार्ट से लिया था, नहीं हाँ यस, मैंने इसको ए पार्ट से लिया था। राइट नाउ निगेटिव ओवरलैपिंग, निगेटिव ओवरलैपिंग में या तो आप माइनस कर दो सेम फेज को लेते हुए, या तो आप माइनस कर दीजिए, या फिर आप क्या कर दीजिए बेटा, हमारे पास इसको अगर हम लिखते हैं, मान लीजिए मेरे पास एक पॉजिटिव ओवरलैप है और इसको मैंने ऐड कर दिया किसी निगेटिव वाले से। किससे कर दिया, निगेटिव वाले से। तो यार इसकी वजह से होगा क्या, दोनों न्यूक्लियस के बीच में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी घट जाएगी, कुछ ऐसा सा डिजाइन बन के आएगा, दोनों न्यूक्लियस के बीच से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी घट गई। नाउ देयर इज ए नोडल प्लेन, देखो एक ऐसा प्लेन जो दोनों न्यूक्लियस के बीच में से होकर जा रहा है, दैट इज द नोडल प्लेन। यस, दिस इज द नोडल प्लेन, दैट इज द वन। इसको बोला जाता है बच्चों ABMO। क्या बोला जाता है, ABMO। ठीक है, जब हमें ABMO बोला जाता है तो इसे बोला जाएगा स्टार S। यस, नोडल प्लेन एक है तो दिस इज नोन एज ए अनजीरेड। अच्छा, प्रीवियस वाले हमने क्या लिख दिया था, यस जीरेड। राइट नाउ ठीक है, तो हमारे पास ये क्या कहलाएगा, दिस इज नोन एज अनजीरेड। ओके, राइट नाउ हमारे पास एसएस ओवरलैपिंग हुई खत्म। अच्छा बच्चे, जब एसएस ओवरलैपिंग खत्म हो गई तो हमारे पास नेक्स्ट आता है सेकंड टाइप ऑफ सिग्मा बॉन्ड। सेकंड टाइप होता है PS और डैश P ओवरलैपिंग। ओवरलैपिंग, अगर इस ओवरलैपिंग के अंदर भी हम बात करते हैं तो ए पार्ट आता है पॉजिटिव ओवरलैपिंग, पॉजिटिव ओवरलैपिंग। और पॉजिटिव ओवरलैपिंग में जब हम बात करेंगे तो देखिए, एक मेरे पास s ऑर्बिटल मिला और दूसरा मेरे पास, सॉरी, एक p ऑर्बिटल एक s ऑर्बिटल, दिस इज अ पॉजिटिव, दिस इज अ पॉजिटिव साइन, दे विल ओवरलैप विद ईच अदर। अगर हमारे पास ओवरलैपिंग करते हैं तो ध्यान से देखिएगा, देखो दो न्यूक्लियस है, पहला वाला लोब तो ऐसी रहेगा, दूसरे वाले लोब की वजह से हमारे पास क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ जाएगी, ऐसे कुछ मछली जैसा बन के आता है। तो हमारे पास जब हम इसकी बात करते हैं बेटा, इसे बोला जाता है, देखो ध्यान से देखिएगा, इसको बोला जाएगा सिग्मा, सिग्मा SP। क्या बोला जाएगा बेटा, सिग्मा SP, सिग्मा SP। दिस इज द BMO, BMO।
अगर मैं नोडल प्लेन की बात करता हूं तो नोडल प्लेन कितने हो गए बेटा यहां पर? नोडल प्लेन 0 और ये कहलाएगा जीरेड। आप कहोगे सर ये जीरेड कैसे, सिमेट्रिकल तो नजर आ ही नहीं रहा। बच्चों मैंने बोला कि जिस एरिया को मैं ओवरलैप कर रहा हूं क्या वो एरिया में सेम फेज ही सब कुछ मिल रहा है, इसमें हमारे पास नोडल प्लेन 0 हो गए, क्योंकि ये जो ओवरलैपिंग एरिया है केवल उसको ऑब्जर्व करना है। समझ में आ गया? जैसे यहां पर अगर मैं लिखूं तो दिस इज द निगेटिव, दिस इज द पॉजिटिव, जिस एरिया में ओवरलैप करा वो एरिया हमारे पास क्या हो जाएगा, सिमेट्रिकल है। मैं उन्हें उस एरिया की बात कर राइट नाउ। बी पार्ट आता है हमारे पास, बी पार्ट आता है निगेटिव, निगेटिव ओवरलैपिंग। क्या आता है? निगेटिव ओवरलैपिंग। जब हम निगेटिव ओवरलैपिंग की बात करते हैं तो बेटा हमारे पास एक ये आया, दिस इज अ प्लस, दिस इज अ माइनस, और एक पी मतलब एस ऑर्बिटल मिलेगा, दिस इज अ पी। यहां का निगेटिव ओवरलैप करेगा विद पॉजिटिव ओवरलैपिंग। आपको मैंने बताया था देयर इज अ डिस्ट्रक्शन विल अकर, मींस इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी विद न्यूक्लियस से क्या हो जानी है, कम हो जानी है। तो एक नोडल प्लेन बच्चों यहां पर मिल जाएगा। एक नोडल प्लेन मींस एक ऐसा एरिया पास होता हुआ जहां से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी 0, दोनों न्यूक्लियस के बीच में है या नहीं है? दोनों न्यूक्लियस के बीच में है, यस है। इसको बोला जाता है बेटा सिग्मा स्टार, सिग्मा स्टार एसपी, एस डैश पी, एस डैश पी। मतलब एस डैश पी मींस एस और पी मिल रहे हैं। इसके पास इसे बोला जाएगा एबीएमओ, एबीएमओ। हमारे पास नोडल प्लेन हो जाएंगे इसमें 1 और दिस इज अनजीरेड। व्हाट इज अनजीरेड? आपको परेशान कर रहा होगा। अनजीरेड का मींस हुआ अनसिमेट्रिकल, सीधे एग्जाम में क्वेश्चन बनता है अगर यहां से बनता है तो। ठीक है, अगर हम आगे की तरफ बात करते हैं बेटा, ये तो हुए ओवरलैपिंग एस और पी। एक आती है बेटा पीपी ओवरलैपिंग, दिस इज अ थर्ड वन, थर्ड टाइप ऑफ सिग्मा बॉन्ड, पीपी ओवरलैपिंग, पी और पी ओवरलैपिंग, पीपी ओवरलैपिंग। इसमें भी वही ए पार्ट हमारे पास क्या हो जाएगा, अगर हम इसमें बात करते हैं तो दिस इज द पॉजिटिव ओवरलैपिंग। पहले हमारे पास आता है पॉजिटिव ओवरलैपिंग, ओवरलैपिंग। अगर मैं पॉजिटिव ओवरलैपिंग की बात करता हूं तो देखो सीधी सी बात है भैया, अभी मेरे को कोवेलेंट बॉन्ड सॉरी सिग्मा बॉन्ड पढ़ाना है, तो यहां पर ये दोनों फेज सेम हो जाएंगे, प्लस प्लस माइनस माइनस। जब ओवरलैप करेंगे तो हमारे पास जो रिजल्ट बन के आएगा, इन दोनों के बीच में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। जब बेटा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ गई होगी, दिस इज द नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव, तो इसे बोला जाता है सिग्मा। भाई सिग्मा, सिग्मा ही बॉन्ड बना रहा है या नहीं बना रहा है? सिग्मा पी, दो बार लिखने की जरूरत नहीं है। अच्छा, क्या नोडल प्लेन है? नोडल प्लेन होंगे 0। आप कहोगे सर ये नोडल प्लेन है तो सही, ये देखो ये दोनों न्यूक्लियस से होके जा रहे हैं। नहीं, दीज आर नॉट द नोडल प्लेन, दीज आर not the nodal plane। क्यों नहीं है नोडल प्लेन? नोडल प्लेन की एक कंडीशन थी कि या तो नोडल प्लेन दोनों से होकर पास हो, दोनों न्यूक्लियस से या बीच से हो, एक एक से, अलग अलग नहीं, या तो दोनों से या नहीं, या बीच से भी है अलाउड। ठीक है, तो नोडल प्लेन 0 हो गया, तो क्या ये जीरेड हुआ? यस, जीरेड हुआ, बीएमओ कहलाएगा। दिस इज बीएमओ, बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। भाई सी पार्ट आता है, ठीक है, सी पार्ट आता है, सॉरी बी पार्ट आता है, दैट इज द निगेटिव, निगेटिव ओवरलैपिंग। निगेटिव ओवरलैपिंग की बात करते हैं बेटा, निगेटिव ओवरलैपिंग। तो मेरे पास क्या आता है निगेटिव ओवरलैपिंग में, एक फेज तो पॉजिटिव उसका मिलेगा, निगेटिव दूसरा फेज हमारे पास दिस इज नेगेटिव, दिस इज पॉजिटिव। तो अगर हम देखते हैं तो हमारे पास अगर हम देखते हैं तो इसकी वजह से क्या होता है, देखो ध्यान से देखिएगा, ये लोब छोटा होता है, ये बड़ा होता है, ये छोटा होता है, ये बड़ा होता है।
तो यहां पर अगर हमने नोडल प्लेन ये पास हो जाता है, तो यस दिस इज अ नोडल प्लेन। इसको रिप्रेजेंट करते हैं ए बी एम ओ से, एंड दिस इज नोन एज ए बी एम ओ। ये क्या लिखा हुआ है, ए बी एम ओ, एंड दिस इज द सिग्मा स्टार पी। नोडल प्लेन कितने हो गए बेटा, 1, और दिस इज नोन एज ए अनजीरेड। ठीक है, दिस इज नोन एज ए अनजीरेड। ये सिमेट्रिकल नहीं है। जो पोर्शन देखो यहां पर अगर मैं साइन की बात करूंगा, दिस इज द पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव, और दिस इज नेगेटिव पॉजिटिव। अगर मैं बात करता हूं यहां पर, तो ये हो जाता है अनजीरेड। देखो 3 टाइप के हमने सिग्मा बॉन्ड की बात करी। हमने कौन कौन से सिग्मा बॉन्ड की बात करी, हमने 3 टाइप के सिग्मा बॉन्ड की बात करी। तो हम बात करते हैं स्ट्रेंथ ऑफ सिग्मा बॉन्ड, स्ट्रेंथ ऑफ सिग्मा कोवेलेंट बॉन्ड, कोवेलेंट बॉन्ड। अब सिग्मा कोवेलेंट बॉन्ड हमारे पास स्ट्रेंथ होता है, देखना ध्यान से देखिएगा। देखो स्ट्रेंथ हमारे पास सिग्मा कोवेलेंट बॉन्ड की बात, तो स्ट्रेंथ ऑफ सिग्मा कोवेलेंट बॉन्ड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग, ओवरलैपिंग। बच्चे जब हम p ऑर्बिटल को देखते हैं, p ऑर्बिटल क्या होता है, एक तरीके से एक फेज उसका एक साइड है और दूसरा फेज, तो ऐसे करके जब ओवरलैपिंग होती है तो उसकी एक्सटेंट सबसे ज्यादा होती है। तो जब हम इस एक्सटेंट की बात करते हैं तो p डैश p is greater than s dash p is greater than s dash s. This is the decreasing strength of overlapping, decreasing strength of decreasing extent, not strength. This is a decreasing extent of overlapping. क्या होती है, overlapping। अगर हम बात करें दिस इज द डिक्रीजिंग एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग, अगर बेटा हमारे पास, तो स्ट्रेंथ ऑफ सिग्मा बॉन्ड, सिग्मा पी इज स्ट्रॉन्गर देन सिग्मा एस पी, सिग्मा एस पी इज ग्रेटर देन सिग्मा एस। भाई this bond is non-directional, this bond is non-directional। नॉन डायरेक्शनल का मीन्स आपको मैंने शुरुआत में भी बताया था कि नॉन डायरेक्शनल का मीनिंग होता है कि डायरेक्शन से मतलब नहीं, किधर से भी ले आओ बॉन्ड बनेगा ये वाला। अगर एस ऑर्बिटल भैया एक स्फेयर दूसरा स्फेयर पास में किसी भी डायरेक्शन से ले आओ, बॉन्ड बनेगा ही बनेगा। पॉइंट समझ में आ गया, बॉन्ड बनेगा ही बनेगा। राइट नाउ कम टू द नेक्स्ट वन। हमारे पास ये तो हो गया सिग्मा बॉन्ड के बारे में। आइए हम बात करते हैं नेक्स्ट बेटा पाई बॉन्ड के बारे में। तो टाइप ऑफ पाई बॉन्ड कैसे बनता है हमारे पास, पाई। तो हमारे कोर्स में एक ही टाइप का पाई बॉन्ड आता है, तो देयर इज ओनली पीपी ओवरलैपिंग, पीपी ओवरलैपिंग, जिसकी वजह से हम बात करेंगे पाई बॉन्ड। मैंने पहले ही बताया था इट अकर्स ड्यू टू द साइड वाइज ओवरलैपिंग। तो इसके अंदर ए पार्ट आता है पॉजिटिव ओवरलैपिंग, पॉजिटिव ओवरलैपिंग। जब मैं पॉजिटिव ओवरलैपिंग की बात करता हूं तो देखो एक p ऑर्बिटल p प्लस माइनस दूसरे p ऑर्बिटल से ऐसे करके साइड वाइज ओवरलैप करता है, साइड वाइज। जब साइड वाइज ओवरलैप करेगा तो पॉजिटिव पॉजिटिव नेगेटिव नेगेटिव के साथ ओवरलैपिंग हो जाती है। और ध्यान से देखिएगा, एक ऊपर की तरफ इलेक्ट्रॉन क्लाउड बन के आता है, एक नीचे की तरफ, ऊपर वाला पॉजिटिव साइन का, नीचे वाला नेगेटिव साइन। तो बेटा अब यहां पर देखो, आप कह रहे थे ना कि सर दो एक्सिस न्यूक्लियस के बीच में कैसे ओवरलैपिंग को उस बीच में, दिस इज द नोडल प्लेन, दिस इज द नोडल प्लेन, दैट इज द वन। अच्छा इसे क्या बोलेंगे, इट इज नोन एज ए पाई, और इसे पाई पी पी एक्स या पी पी दैट इज पी पी, या इसी को बोला जाता है पी पाई ओवरलैपिंग, दिस इज नोन एज ए पी पाई। अच्छा क्या ये बीएमओ बना है या एबीएमओ बना है,
दिस इज बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। ये क्या बन के आया है बेटा? बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। क्लियर हो गया? राइट नाउ नोडल प्लेन एक है तो ये क्या कहलाएगा? अनजीरेड। अनजीरेड। तो ये चार इंफॉर्मेशन हमारे पास एग्जाम में आती है। ठीक है, हमारे पास चार इंफॉर्मेशन ये एग्जाम में आती है। तो हमारे पर नेक्स्ट आता है बच्चे, दिस इज द ए पार्ट। अब आता है बी पार्ट, दैट इज द निगेटिव ओवरलैपिंग। क्या आता है? निगेटिव ओवरलैपिंग। अगर हम निगेटिव ओवरलैपिंग की बात करते हैं, निगेटिव ओवरलैपिंग, तो निगेटिव ओवरलैपिंग में हमारे पास क्या आएगा? क्या आएगा बेटा? हमारे पास निगेटिव ओवरलैपिंग में एक फेज अगर पॉजिटिव निगेटिव तो दूसरा फेज ऊपर वाला निगेटिव पॉजिटिव होना चाहिए। जब ये चीज ओवरलैप करेगी, जब ये चीज बेटा ओवरलैप करेगी तो हमारे पास क्या हो जाएगा? देखना ध्यान से, ये दोनों मिले पर बॉन्ड नहीं बना, ये ना इस तरीके से थोड़ा सा ऐसे बन के आएंगे। राइट नाउ देयर इज अ टू, one nodal plane and another nodal plane. Nodal plane, this is nodal plane। भाई मैंने बताया था नोडल प्लेन के लिए कंडीशन क्या है? या तो वो न्यूक्लियस के बीच से होकर जाए या दोनों न्यूक्लियस से होकर जाए। तो इस वाले केस में तो दोनों चीजें मिल रही हैं। दिस इज द पॉजिटिव, पॉजिटिव, नेगेटिव, नेगेटिव। तो यार बच्चे अगर हम इंफॉर्मेशन अब लिखते हैं तो क्या लिखेंगे इसमें इंफॉर्मेशन पे? अगर ये इंफॉर्मेशन लिखते हैं तो मेरे पास ये हो जाएगा, दिस इज एबीएमओ। ठीक है, पाई स्टार और पी, और दूसरा क्या बोला जाएगा इसे? नोडल प्लेन कितने हो गए? नोडल प्लेन दो, दिस इज जीरेड। ये क्या हो गया? तो बस इतने ही टाइप की ओवरलैपिंग हमारे कोर्स में इंपॉर्टेंट है, इससे ज्यादा हमारे कोर्स में ओवरलैपिंग इंपॉर्टेंट नहीं है। अब आएगा बात सर क्या अभी ओवरलैपिंग कंप्लीट हो गई? बस लास्ट मूवमेंट चल रहा है ओवरलैपिंग के लिए। तो अभी हमारे पास एक कंक्लूजन हमारे पास लिखना है कि भाई कंक्लूजन में हमारे पास हो क्या रहा है, भाई कब पॉजिटिव हो रही है, कब निगेटिव हो रही है, इस चीज के बारे में बात करते हैं। तो एज्यूम या कंसीडर, हमारे पास कौन सी आ रही है? कंसीडर ओनली पॉजिटिव ओवरलैपिंग। ओवरलैपिंग। अब मुझे आप बताएंगे एंड z axis as the internuclear axis and z axis as the internuclear axis। मतलब z एक्सिस क्या हो रहा है? इंटरन्यूक्लियर एक्सिस है और एटम्स पास आ रहे हैं तो उसी के अलोंग आ रहे हैं। तो कौन सी ओवरलैपिंग से क्या क्या बनेगा, मेरा क्वेश्चन ये है। पॉइंट क्लियर हो गया? चलिए अगर हम बात करते हैं बेटा, हमारे पास सबसे पहले हम बात करते हैं, जो सबसे पहला बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, px प्लस px से क्या बनेगा? भाई आप याद करो, मैंने एक आपको पेज लिखवाया था जिसमें पॉजिटिव और नेगेटिव ओवरलैपिंग मिल रही थी, केवल और केवल उसका डिस्कशन करना है। किसका? जिसमें पॉजिटिव और नेगेटिव ये वाली मिल रही है, मुझे किसका डिस्कशन करना है? px, px, py, py, pz, pz और pz प्लस s, क्योंकि इन्हीं में तो पॉजिटिव नेगेटिव की बात आएगी। बाकी में तो जीरो हो गया था खत्म, उसमें सोचना ही क्यों है, उसमें खत्म हो गया, जीरो खत्म, फिनिश। तो जो हमारे पास अभी ऑर्बिटल्स बचे हैं केवल और केवल उनके लिए बात करते हैं। तो हमारे पास जब हम उनके लिए बात करते हैं बेटा, तो px मिलेगा तो क्या बनेगा? भाई सोच के चलिएगा, ऐसा मान लीजिएगा px, देखो px हमारे पास एज ए हैंड्स को लेते हैं, तो जैसे px, दिस इज अनदर px, ऊपर से आए साइड वाइज ओवरलैपिंग हुआ, साइड वाइज ओवरलैपिंग हो गया। अगर मैं ऑर्बिटल्स की हेल्प से बताऊं तो दिस इज अ px, दिस इज अ px, हमारे पास px ऊपर से पास में आ रहे हैं। साइड वाइज ओवरलैपिंग पॉसिबल है या नहीं है? साइड वाइज ही पॉसिबल है, आपको बच्चों दिखाई दे रहा होगा। जब साइड वाइज ओवरलैपिंग पॉसिबल है तो हमारे पास क्या बनेगा? देखिए ध्यान से, दिस इज द पाई बॉन्ड।
चलिए पी वाई प्लस पी वाई, दिस इज पी वाई। अब आप लोगों के पास ये दिखता नहीं है इसमें, हमारे पास अब इसमें दिखता नहीं है, तो ध्यान से देखिएगा। दिस इज ऐसे करके हाथ रखिए, तो इस पूरे हाथ को समझ लो पी एक्स ऑर्बिटल है। अनदर हैंड्स को देखिए तो अनदर मतलब हमारे पास पी ऑर्बिटल पी वाई, सॉरी, इस हैंड को पी वाई, अनदर हैंड्स पी वाई ऊपर से पास आने हैं। ऊपर से क्यों आने हैं बेटा, जल्दी बताओ। ऊपर से इसलिए आने हैं बिकॉज जेड एक्सिस इज द इंटरन्यूक्लियर एक्सिस, ऐसे करके पास लाऊंगा। तो ये कौन सी ओवरलैपिंग हो रही है, किस टाइप की ओवरलैपिंग हो रही है, दिस इज द साइड वाइज ओवरलैपिंग। तो साइड वाइज ओवरलैपिंग की वजह से दे ऑल्सो फॉर्म द पाई बॉन्ड, पाई बॉन्ड, ठीक है, दिस इज ऑल्सो फॉर्म द पाई बॉन्ड। अच्छा, पी जेड और पी जेड प्लस पी जेड, हाँ जी, कैसे, इसको तो मैं ऑर्बिटल की हेल्प से दिखा दूंगा। दिस इज अ पी जेड, ठीक है, दिस इज अनदर पी जेड, ऊपर से आएगा हेड ऑन ओवरलैपिंग। जब हेड ऑन ओवरलैपिंग होगी तो किस टाइप का बॉन्ड बनाएगा, दिस विल फॉर्म द सिग्मा बॉन्ड। अब राइट नाउ जब दे विल कंबाइन टुगेदर, सोचो अगर मेरे पास, देखना ध्यान से, एक पी ऑर्बिटल ऐसे बनाया, दिस इज अ पी एक्स, ऊपर वाले के पास भी पी एक्स, हाँ जी। नाउ अब हमारे पास आता है दिस इज द पी जेड, दिस इज पी जेड, पी जेड, पी जेड, पी वाई कैसे बनाए, दिस इज अ पी वाई, साइड से ऐसे करके, दिस इज अ पी वाई। जब एक दूसरे के पास में आएंगे तो दे विल फॉर्म, येलो से येलो जो बन रहा है, दे विल फॉर्म द सिग्मा, और व्हाइट से व्हाइट, व्हाइट से व्हाइट कंबाइन होगा और ये क्या बनाएंगे, पाई। क्योंकि भाई पी एक्स है ना, दिस इज अ, अगर मैं नेम लिखना भूल गया, दिस इज अ पी वाई और दिस इज अ पी वाई, और पी वाई के साथ कंबाइन होगा एंड दे विल फॉर्म, पी वाई के साथ कंबाइन होगा एंड दे विल फॉर्म द पाई। मैंने अभी बताया ना कैसे बन रहे हैं, पर जब तीनों एक साथ आएंगे तो दो सिग्मा और हमारे पास क्या मिलते हैं, सॉरी, जब तीनों एक साथ आएंगे तो दो पाई और वन सिग्मा मिलते हैं। आपको याद आया, व्हेन एट अ सेम टाइम, व्हेन, अगर हम आगे बढ़ते हैं, व्हेन p orbitals of two atoms, when p orbitals combine through z axis या ओवरलैप, दैट द ज्यादा बेटर वर्ड हो जाएगा, ओवरलैप, overlap through z axis, then px will form pi bond, py will also form the pi bond, pz and pz will form the sigma bond. It means 2 pi and 1 sigma. आपको याद आया कि ट्रिपल बॉन्ड में दिस विल इज द ट्रिपल बॉन्ड। कैसे पता चला कि ट्रिपल बॉन्ड में, इस तरीके से पता चला कि ट्रिपल बॉन्ड के अंदर 2 पाई 1 सिग्मा अवेलेबल है, ड्यू टू दीज रीजंस। पॉइंट क्लियर हो गया, सबको समझ में आया। चलिए राइट नाउ हमने पी जेड और एस ओवरलैपिंग की बात करी थी, वो जेड एक्सेस से आएगा तो वहां पर हमारे पास एक ही जड़िया बचता है पी जेड, और उसमें दैट विल बी द पॉजिटिव ओवरलैपिंग, तो वहां पे सिग्मा बॉन्ड बनेगा। तो हमारे पास अगर हम बात करते हैं पी जेड प्लस एस, तो दे विल फॉर्म द सिग्मा एस और पी, सिग्मा एस डैश पी ऑर्बिटल। तो यहां तो कुछ ज्यादा रॉकेट साइंस नहीं लगानी थी, हमारे पास दिस इज द पी ऑर्बिटल,
पी जेड, और ऊपर से ऑर्बिटल आके ओवरलैप कर जाएगा, तो साइड वाइज वो सॉरी ये हेड ऑन मतलब ओवरलैपिंग होगी, और जब हेड ऑन ओवरलैपिंग की वजह से सिग्मा बॉन्ड बनेगा, जैसा कि मैंने वहां पर बताया था। बस ओवरलैपिंग वाला पोर्शन खत्म हो गया। ठीक है, कि कितने टाइप की ओवरलैपिंग पॉसिबल है, क्या पॉसिबल है क्या नहीं पॉसिबल है, ये सारी चीजें इसके अंदर कवर अप हो गई है। चलिए बच्चे, अभी कवर अप के साथ साथ हम जब तक क्वेश्चंस नहीं करेंगे तब तक हमारे पास इस चीज के ऊपर कॉन्फिडेंस हमें नहीं आएगा। ठीक है, तो अगर हम आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चंस करते हैं, इफ द इंटरन्यूक्लियर एक्सेस इज वाई। अब देखो वाई बन गया है, इंटरन्यूक्लियर एक्सेस क्या हो गया है, वाई। अब जब कभी इंटरन्यूक्लियर एक्सेस वाई हो गया हो ना, आप ऐसे सोचे, देखो दिस इज द एक्स एक्सेस, दिस इज द एक्स एक्सेस, या ऐसा करें, आप अपने पास दो पेन उठाइएगा और दो पेन को आप क्या करिए, ऐसे रखिएगा। ये मान लीजिए वन पेन, एक लोब पी का, दूसरा लोब पी का, दिस इज अनदर पेन, वाई वन पेन पी का, मतलब अनदर लोब। तो आपको क्या करना है, बस नथिंग, आपके पास अब वाई एक्सेस इन द इंटरन्यूक्लियर एक्सेस, वाई मींस ऐसे करके पास आना है। तो अब देखो दिस इज अ पी एक्स, दिस इज अ पी एक्स, एक दूसरे के पास आएंगे तो हमारे पास क्या होगा, साइड वाइज ओवरलैपिंग, ऐसे करके लाना है, ऐसे करके। दिस इज अ पी एक्स हो गया, दिस इज अ पी एक्स, एक दूसरे के पास में लाइए, साइड वाइज ओवरलैपिंग होगा। समझ में आया? दिस इज अ पी जेड, दिस इज अ पी जेड, साइड वाइज ओवरलैपिंग से पास लेकर आइए, साइड वाइज ओवरलैपिंग करेगा। दिस इज अ पी जेड, दिस इज अ पी जेड, साइड वाइज। अच्छा, जिस न्यूक्लियस के अलोंग ओवरलैपिंग करानी है, समझ लो वही वाला सिग्मा बनाएगा, बाकी सब पाई बनाएंगे। ये एक माइंड में कैप्चर कर लीजिए। सो हु विल फॉर्म द पाई बॉन्ड, हु विल, यस, हु विल फॉर्म द पाई बॉन्ड, दिस, और हमारे पास पी एक्स एंड पी एक्स, दैट इज द क्या बनाएगा, पाई पी, इफ इस कंडीशन में इंटरन्यूक्लियर एक्सेस इज द वाई एक्सेस, देन पी वाई प्लस पी वाई क्या कर देना है, आंख बंद करके सिग्मा, पी जेड प्लस पी जेड, दैट इज द पाई। पॉइंट क्लियर? कुछ पल्ले पड़ा, कुछ समझ में आया? ठीक है, कम टू द नेक्स्ट वन। यस, द राइट आंसर इज ए, हमारे पास पी एक्स आ गया। राइट नाउ ओजोन मॉलिक्यूल कंसिस्ट ऑफ, अच्छा ओजोन मॉलिक्यूल के पास स्ट्रक्चर होता है बच्चों डबल बॉन्ड, ये तो क्वेश्चन बच्चों वाला क्वेश्चन हो गया। इसके पास कितना सिग्मा बॉन्ड है, वन सिग्मा, नहीं सिग्मा तो भाई दो हो गए, क्योंकि मैंने पहले बताया था डबल बॉन्ड में एक सिग्मा एक पाई, तो सिग्मा बॉन्ड दो, पाई बॉन्ड वन। कौन सा आंसर, दो सिग्मा एक पाई, दो सिग्मा एक पाई, चौथा ऑप्शन। यस, द राइट आंसर इज फोर्थ वन। चलिए बच्चे, मेन एक्सेस ऑफ डायटोमिक मॉलिक्यूल इज जेड। अब राइट नाउ जेड ही है, ये AIPMT 2001 का क्वेश्चन है। द मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल px एंड py ओवरलैप, मैंने बताया था px एंड py ओवरलैप कर रहा है, जीरो ओवरलैपिंग, px प्लस py नो ओवरलैपिंग, नो ओवरलैपिंग। तो यस, मैंने पहले ही बताया है, तो व्हाट शुड बी द आंसर, डी। तो व्हाट इज द राइट आंसर, दैट इज द डी। चलिए नेक्स्ट आता है हमारे पास, यस, नो बॉन्ड विल फॉर्म, यस नो बॉन्ड विल फॉर्म। कम टू द नेक्स्ट वन। ओके बच्चे, अब यहां पर हम रुकते हैं, तो प्लीज आज का वीडियो कैसा लगा मुझे बताइएगा, और मैंने आपको फिर से याद दिलाता हूं, आपके मिड टर्म्स आने वाले होंगे या फिर मिड टर्म चल रहे होंगे। अगर मिड टर्म्स आने वाले और चल रहे हैं तो डिस्क्रिप्शन में एक लिंक गिवन है, उस लिंक पर क्लिक करिए। लिंक पर आप क्लिक करेंगे तो आपके पास सैंपल पेपर्स आ जाएंगे, उनके सॉल्यूशन के साथ हमारे पास सैंपल पेपर आ जाएगा। आप उसे टेस्ट दीजिए और प्रैक्टिस करिए और इवेल्युएट करिए अपने मार्क्स को, आंसर्स को, कि कितने मार्क्स आपके बन रहे हैं, और मैक्सिमम मार्क्स आप अपने मिड टर्म एग्जाम में स्कोर करिए। एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर मिड टर्म एग्जाम, एंड थैंक्स फॉर द वीडियो। और क्या बोला जाए, प्लीज लाइक करिए, शेयर करिए एंड सब्सक्राइब करिए। ओके, थैंक यू गाइज।